नील नदी नाम सुनते ही कितना ताकतवर लगता है ना? ये नदी कहानियों, इतिहास और जीवन से भरी हुई है। अफ्रीका के दिल से होकर बहती हुई नील सिर्फ पानी नहीं है, ये तो जीवन रेखा है। सदियों से लोग नील नदी पर निर्भर रहे हैं। ये खाने, पानी और आवाजाही का जरिया है। नील के बिना मिस्र वैसा नहीं होता जैसा आज हम जानते हैं। इस वीडियो में हम नील नदी के साथ सफर करेंगे। हम इसकी यात्रा, इसके आकार और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। एक नए रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। हर नदी का एक शुरुआत होती है, एक जगह जहां से वो अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। नील नदी का जन्म दो मुख्य स्रोतों से होता है। एक है व्हाइट नाइल। इसकी यात्रा लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, जो अफ्रीका के पहाड़ों में बहुत ऊपर स्थित है। दूसरा स्रोत है ब्लू नाइल। यह इथियोपियाई हाईलैंड्स में लेक टाना से निकलती है। ये दो शक्तिशाली नदियां, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, सैकड़ों मील तक बहती हैं। अंत में ये सूडान देश में खार्तूम नामक जगह पर मिलती हैं। खार्तूम से ये दोनों मिलकर एक विशाल नदी, नील नदी बन जाती है और उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के मिलने के बाद नील नदी एक शक्तिशाली धारा बन जाती है। यह अफ्रीकी धरती को चीरती हुई पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच अपना रास्ता बनाती है। नील नदी 11 देशों से होकर बहती है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण सूडान, सूडान, इथियोपिया और निश्चित रूप से मिस्र। अंत में हजारों मील की यात्रा करने के बाद नील नदी अपने गंतव्य भूमध्य सागर तक पहुंचती है। यहाँ यह एक बड़े डेल्टा में फैल जाती है, जिससे खेती के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र बनता है। यह अविश्वसनीय यात्रा नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी बनाती है। भाग 5, मिस्र की जीवन रेखा। खेती पर नील नदी का प्रभाव। नील नदी मिस्र के रेगिस्तान से होकर गुजरने वाले एक विशाल हरे रिबन की तरह है। हजारों सालों से मिस्र के लोग अपने अस्तित्व के लिए नील नदी पर निर्भर रहे हैं। नील नदी की वार्षिक बाढ़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। हर साल नदी अपने किनारों से ऊपर बहती थी, जिससे उपजाऊ गाद जमीन पर जमा हो जाती थी। यह उपजाऊ मिट्टी फसलों को उगाने के लिए एकदम सही थी। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को आर्या और कहते थे, जिसका अर्थ है काला। यह नाम बाढ़ के बाद छोड़ी गई काली उपजाऊ मिट्टी को दर्शाता है। भाग 6, नील नदी का उपहार, पानी और परिवहन। नील नदी, जिसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ने सदियों से इस क्षेत्र को समृद्ध किया है। नील नदी ने केवल उपजाऊ भूमि ही प्रदान नहीं की, इसके किनारे की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ हर साल भरपूर फसलें उगाई जा सकती थीं। यह पीने, नहाने और फसलों को पानी देने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। नील नदी का पानी जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। प्राचीन मिस्रवासियों ने पानी के बहाव को नियंत्रित करने और उसे अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया। इन प्रणालियों ने उन्हें जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद की। इससे वे गर्मी के मौसम में भी फसलें उगा पाते थे। नील नदी के बिना मिस्र की सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। नील नदी एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में भी काम करती थी। ये नदी मिस्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। नावें और जहाज नदी के ऊपर और नीचे जाते थे, सामान और लोगों को ले जाते थे। ये परिवहन प्रणाली मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे मिस्र के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और संचार संभव हुआ। नील नदी ने न केवल भौतिक संसाधन प्रदान किए, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत किया। भाग 7, सांस्कृतिक महत्व। प्राचीन मिस्र में नील नदी। नील नदी केवल व्यावहारिक कारणों से ही महत्वपूर्ण नहीं थी। इसने प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धर्म में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाई। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि नील नदी देवताओं का एक उपहार थी। वे नदी देवता हापी की पूजा करते थे, जिन्हें वे वार्षिक बाढ़ को नियंत्रित करने वाला मानते थे। नील नदी भी मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी हुई थी। मिस्रवासियों का मानना था कि मृतकों की आत्माएं मृत्यु के बाद के जीवन तक पहुंचने के लिए नील नदी को पार करती हैं। भाग 8,
आधुनिक चुनौतियां, नील नदी के लिए खतरे। नील नदी, जो प्राचीन सभ्यताओं की जननी रही है, आज कई गंभीर खतरों का सामना कर रही है। आज नील नदी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने नदी के किनारों को बदल दिया है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कारखानों, खेतों और शहरों से होने वाला प्रदूषण नदी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। औद्योगिक कचरे, कृषि रसायनों और शहरी कचरे का नदी में बहाव नील के जल को दूषित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है और सूखे का खतरा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण नील नदी के जल स्तर में कमी आ रही है, जिससे कृषि और पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त बांधों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है, जिससे नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन परियोजनाओं ने न केवल जल प्रवाह को बाधित किया है, बल्कि मछलियों और अन्य जलीय जीवों के आवास को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और निचले इलाकों में समुदाय प्रभावित हुए हैं। नील नदी के किनारे बसे समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है और उनकी आजीविका पर भी असर पड़ा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए नील नदी की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नील नदी का जल स्वच्छ और सुरक्षित रहे, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए इस बहुमूल्य संसाधन को साझा करने वाले सभी देशों से सहयोग और स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता है। नील नदी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास की नीतियां अपनाना अनिवार्य है। केवल मिलकर ही हम नील नदी को बचा सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। नील नदी की स्थायी विरासत। नील नदी प्रकृति की शक्ति और मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। यह नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि जीवन का स्रोत भी है। इसके किनारे बसे गांवों और शहरों ने सदियों से इसके जल से अपनी प्यास बुझाई है और अपनी फसलों को सींचा है। सदियों से इस शक्तिशाली नदी ने सभ्यताओं को आकार दिया है, जीवन को बनाए रखा है और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक नील नदी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके किनारे खड़े पिरामिड और मंदिर इसकी ऐतिहासिक महत्ता के गवाह हैं। अफ्रीकी उच्च भूमि में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर भूमध्य सागर तक की अपनी राजसी यात्रा तक नील नदी ने अनगिनत जीवनों को प्रभावित किया है। इसकी धारा ने न केवल भौगोलिक परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं को भी। नील नदी लचीलापन, प्रचुरता और सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधितता का प्रतीक बनी हुई है। इसके किनारे की उपजाऊ भूमि ने कृषि को संभव बनाया है और इसकी जलधारा ने वन्य जीवन को पनपने का अवसर दिया है। यह नदी हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति और मानवता एक साथ मिलकर एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, नील नदी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके जल संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। आधुनिक शहरों और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नदी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखे। आइए हम नील नदी के सबक को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अपूरणीय खजाने की रक्षा और संरक्षण करने का प्रयास करें। इसके संरक्षण के लिए सामुदायिक पहल और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है। नील नदी की स्थायी विरासत को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि यह नदी आने वाले समय में भी जीवन और प्रेरणा का स्रोत बनी रहे।